दरवाजे पर ही खड़े रहो, मैं तुम्हारे लिए आरती की थाली लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सविता घर के अंदर चली जाती है और आरती की थाली सजाकर लाती है और आराध्या की आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश करती है। आ जाओ बहू, घर में आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। इतने अच्छे से मेरा इस घर में गृह प्रवेश करने के लिए माँ जी आपका शुक्रिया। अरे पगली, शुक्रिया क्यों कर रही है? आखिर तू भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। मैं जानती हूँ तेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे इस घर में कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। इस तरह सविता अपनी बहू को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती है। जब कभी आराध्या की तबीयत खराब हो जाती तो सविता ही उसके लिए खाना बना देती थी, यहाँ तक कि वो घर के काम भी कर देती थी। घर के काम हो गए हैं, चलो तुम जल्दी से नाश्ता कर लो। अरे माँ जी, सुबह के 10 बज गए हैं और मुझे पता भी नहीं चला, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? उठा देते तो मैं काम कर लेती घर के। तेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है, तुझे कैसे उठा देती? मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं, नाश्ता भी बना दिया है। चल जल्दी से नाश्ता कर ले, फिर दवाई खा लेना। सविता का ये प्यार देखकर आराध्या को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी आप बहुत अच्छी हो। जब से मैं इस घर के अंदर आई हूँ, आपने मुझे एक भी दिन माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरा बस एक ही सपना था कि मेरी सास मेरी माँ जैसी होनी चाहिए। भगवान ने मेरा वो सपना भी पूरा कर दिया। ओहो बहू, तूने तो मेरी आंखें भी गीली कर दी। तू भी ना, मैं तुझसे आज वादा करती हूँ कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चल अब चुप हो जा, मैं तेरी सास हूँ लेकिन माँ से कम नहीं हूँ। सारा प्यार तो आप अपनी बहू को ही कर देती हो, मुझे तो करती ही नहीं हो। तभी वहाँ दिव्या भी आ जाती है। हाँ माँ, आप मुझे भी प्यार नहीं करती। सविता अपनी बेटी और अपने छोटे बेटों दोनों के कान पकड़ लेती है। अब बोलो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या नहीं? बोलो बोलो। और बेटा तुम्हारी तो खैर नहीं, अगर मेरी बहू और मेरे बीच में आए तो, समझे? दोनों भाई बहन अपने कान छुड़ाकर भाग जाते हैं। उनकी गरीब हंसता खेलता परिवार अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों में सविता की अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। एक दिन वो अपनी बहू आराध्या का हाथ पकड़कर कहती है, मेरे जाने के बाद बहू इस घर का अच्छे से ख्याल रखना, किसी को कोई परेशानी मत होने देना। माँ जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। सविता इतना कहते ही अपना दम तोड़ देती है। अचानक से घर के अंदर मातम का माहौल छा जाता है और बेचारी आराध्या फूट फूट कर रोने लगती है। बचपन में मुझसे मेरी माँ का प्यार छिन गया और अब माँ जैसी सास भी भगवान को प्यारी हो गई। हे भगवान, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? माँ जी उठो, अपना वादा किया था मुझसे, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। माँ माँ आपको क्या हो गया है? माँ उठो ना। तुम लोग अपने आप को संभालो, अब हमें माँ का अंतिम संस्कार करना होगा। पूरा परिवार मिलकर सविता का अंतिम संस्कार करवा देता है, लेकिन उसके जाने के बाद घर में कोई भी ठीक से खाना तक नहीं खा पाता। 13वीं तक घर में चूल्हा तक नहीं जलता, लेकिन धीरे धीरे अब घर में परेशानी शुरू हो जाती है। इधर विक्की की नौकरी छूट जाती है, उधर घर का राशन भी खत्म हो जाता है। बहू भी इस हादसे से बाहर नहीं निकल पाती। भाभी क्या हो गया है? आप सारा दिन बैठकर इस मिट्टी के चूल्हे को क्यों देखती रहती हो? इस मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर माँ जी मेरे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया करती थी। जो मेरा मन करता था वही बनाकर मुझे खिलाया करती थी, वो भी अपने हाथों से। हर जगह जहाँ भी देखती हूँ मुझे माँ जी की परछाई दिखाई देती है और यहाँ बैठने से ऐसा लग रहा है जैसे माँ मेरे पास ही हो और मुझे लाड कर रही हो। भाभी आप अपने आप को संभालो, चलो खाना बना लेते हैं। मिट्टी के चूल्हे के साथ घर में एक स्टोव भी था। लकड़ियां न होने की वजह से स्टोव में पड़े थोड़े मिट्टी के तेल से दिव्या उस स्टोव पर चावल उबाल देती है, लेकिन सविता की याद में उसके बेटे और उसकी बहू दोनों उसे भी नहीं खा पाते और ऐसे ही भूखे पेट सो जाते हैं। इसी वजह से सविता की आत्मा को शांति नहीं मिल पाती और वो उसी रात उनके घर में एक सुनहरी रोशनी के साथ प्रकट होती है। घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है, मेरे बच्चे भूखे प्यासे ऐसे ही सो गए। मैं जिंदा होती तो उनको भूखे पेट कभी नहीं सोने देती, उनके लिए कुछ अच्छा बनाकर उन्हें जरूर खिलाती।
सविता की ममता मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। वो अपने उस मिट्टी के चूल्हे में समा जाती है। तभी अचानक से चूल्हा बहुत तेज हिलता है और हवाएं तेज तेज चल रही होती है। गेट हवा की वजह से खुल जाता है। उसकी आवाज से आराध्या नींद से जाग जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माँ जी मेरे आसपास हो और ये मिट्टी का चूल्हा अपनी जगह से कैसे खिसका। तभी वो गेट की तरफ देखती है। गेट भी खुला हुआ होता है। अच्छा, बाहर हवा तेज चल रही है, मैं गेट बंद करके आती हूँ। आराध्या, तुम क्यों परेशान हो रही हो? शायद उसके अंदर चूहा चला गया होगा। चलो अब गेट बंद करके आकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। आराध्या विक्की की बात मानकर सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो दिव्या जोर जोर से चिल्लाकर अपने भैया भाभी को बुलाती है। भैया भाभी, जल्दी से यहाँ पर आओ और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अचानक ही उस मिट्टी के चूल्हे के अंदर से सुनहरी रोशनी के साथ बढ़िया बढ़िया पकवान निकलकर बाहर आता है, जो दिव्या के साथ उसके भैया भाभी भी देखते हैं। ये कैसा चमत्कार है? अरे, क्या ये चूल्हा जादुई चूल्हा है? इसके अंदर से खाना कैसे निकल सकता है? इस खाने की खुशबू तो बिल्कुल माँ जी के खाने की खुशबू की जैसी है। आराध्या उस खाने को जैसे ही खाती है उसे अपनी स्वर्गीय सास की याद आ जाती है। दिव्या, विक्की जी, इसे खाकर देखिए, ये बिल्कुल माँ जी के हाथों का बने खाने जैसा है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। क्या माँ जी यही कहीं है? तभी सुनहरी रोशनी के साथ सविता जादुई चूल्हे के अंदर से बाहर आती है, जिसे देखकर आराध्या, विक्की और दिव्या तीनों ही हैरान रह जाते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों, तुम्हें मेरी बहुत याद आती है, खासतौर पर आराध्या बहू। मैंने तुम्हें बेटी से बढ़कर माना। मैंने तुमसे वादा भी किया था कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अफसोस कि मैं अपना वादा नहीं निभा पाई। लेकिन मरने के बाद भी तुम्हारी ममता के चलते मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं इस चूल्हे में ही समा गई। माँ जी, अपनी आंखों के सामने आपको फिर से देखकर बहुत खुशी मिल रही है। आपकी जाते ही पूरा घर सोना सोना हो गया माँ। और आप हमारी ममता के लिए वापस चले आई? हाँ मेरे बच्चों, आज के बाद मैं इसी घर में यहीं पर रहूंगी। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। तुम्हें इस जादुई चूल्हे से मेरे हाथों का बना हुआ खाना मिलता रहेगा। ऐसा कहने के बाद सविता दोबारा से जादुई चूल्हे के अंदर ही समा जाती है। उस दिन वो सभी पेट भर कर खाना खाते हैं। अब उन्हें जब भी भूख लगती, उस जादुई चूल्हे के अंदर से उनके लिए उनकी पसंद का खाना निकल कर बाहर आ जाता। इसी के चलते आराध्या, दिव्या और विक्की को ऐसा लगता है जैसे सविता उस घर में रह रही हो और वो अपनी ममता मरने के बाद भी उनके ऊपर लौटा रही हो। आराध्या, आराध्या कहाँ हो तुम? दिव्या, ये देखो मेरा ज्वाइनिंग लेटर। मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह, आपको नौकरी मिल गई है, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपकी नौकरी जाने की वजह से ही तो घर में इतनी सारी परेशानियां आ गई थी। हमें दिव्या की पढ़ाई भी छुड़ानी पड़ी। हमारे ऊपर माँ का आशीर्वाद है। अब हमारी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। माँ, आप जहाँ कहीं भी हो, आपके आशीर्वाद के चलते आपकी औलाद सफल होती जा रही है। विक्की के इतना कहते ही जादुई चूल्हा सुनहरी रोशनी के साथ चमकने लगता है। देखा भैया आपने, माँ हमारी बातें सुन रही है। माँ, अब मैं अपनी बहन की पढ़ाई भी पूरी करवाऊंगा और उसकी शादी भी धूमधाम से करवाऊंगा। बस आप अपना आशीर्वाद हमारे साथ इसी तरह बनाए रखना।